ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता पूर्व में कलकत्ता पश्चिम बंगाल में एक निम्न मध्यम श्रेणी के बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री प्रोमिलेश्वर बनर्जी थे और उनकी मां श्रीमती गायत्री देवी थी। उन्होंने 9 वर्ष की उम्र में अपने पिता को खो दिया। उन्होंने कोलकाता में जोगमाया देवी कॉलेज से इतिहास में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और कलकत्ता विश्वविद्यालय से इस्लामी इतिहास में मास्टर की उपाधि भी प्राप्त की। बनर्जी को कोलकाता के श्री शिक्षायतन कॉलेज से शिक्षा में डिग्री और कोलकाता के जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री भी हासिल है। उन्होंने विवाह नहीं किया। उनका कलात्मक जुनून स्वयं साखी हुई चित्रकला और कविता के रूप में सामने आता है। उनके पसंदीदा मनोरंजनों में पढ़ना, लिखना और संगीत सुनना शामिल है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, भारत की 9वीं मुख्यमंत्री हैं। वो राज्य के मुख्यमंत्री पद पर कार्य करने वाली पहली महिला है। 19 मई 2016 को वह लगातार 2 बार जीतने वाली एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बनी। 8वें मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के अंत में जबरदस्त जीत के तुरंत बाद उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप भी लगे। वर्ष 1997 में बनर्जी ने खुद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग कर लिया और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की, जिसे TMC भी कहा जाता है। दीदी, बड़ी बहन के रूप में जाना जाती हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के वर्ष 2011 के विधानसभा चुनावों में व्यापक जीत के साथ राज्य में इतिहास बनाया, जिसने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की अगुवाई में 34 वर्ष पुरानी वाम मोर्चा सरकार को उखाड़कर फेंक दिया। ये दुनिया की सबसे लंबी सेवा करने वाली लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार थी। बनर्जी को देश की पहली महिला रेल मंत्री होने का कीर्तिमान भी हासिल है। उन्होंने 2 बार पद संभाला। उनके द्वारा संभाले गए अन्य प्रमुख पदों में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, कोयला मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री और युवा मामले एवं खेल विभाग शामिल हैं। मई 2013 में भारत के सबसे बड़े भ्रष्टाचार विरोधी संघ इंडिया अगेंस्ट करप्शन द्वारा ममता बनर्जी को भारत की सबसे ईमानदार राजनेत्री के रूप में चुना गया था। उन्होंने हमेशा एक दृढ़ और सरल जीवन शैली अपनाई है। ममता बनर्जी कई मानव और सामाजिक अधिकार संगठनों से जुड़ी हैं, जो गरीब बच्चों और महिलाओं के कल्याण और विकास को बढ़ावा देते हैं। गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करते हैं और बच्चों और माँओं के लिए विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित करते हैं। राजनीति में प्रवेश बहुत ही कम उम्र में हुआ था, जब वह स्कूल में ही थी। वह राज्य की कांग्रेस आई पार्टी में शामिल हो गयी और उन्होंने पार्टी एवं अन्य राजनीतिक समूहों में अलग अलग पदों पर सेवा प्रदान की। 1970 के दशक में उन्होंने शीघ्र ही राजनीतिक सीढ़ी पार कर ली और उन्हें 1976 से 1980 तक महिला कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। 1984 में जाधवपुर से अपना पहला लोकसभा चुनाव जीतकर वे अपनी युवावस्था में कांग्रेस में शामिल हो गयीं। उसी सीट को 1989 में उन्होंने खो दिया था और 1991 में फिर से जीत हासिल की। 2009 के आम चुनावों तक उन्होंने सीट को बरकरार रखा। उन्होंने 1997 में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और 2 बार रेल मंत्री बनी। NDA और UPA दोनों के साथ गठजोड़ के बाद नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलनों के दौरान बनर्जी की प्रमुखता और भी बढ़ गई। अंत में वे 2011 में और 2016 में भी अधिक बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चुनी गयी। 1970 जोगमाया देवी कॉलेज में पढ़ते समय उन्होंने छात्र परिषद की स्थापना की। वो कांग्रेस आई का छात्र विंग था। उन्होंने सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया के डेमोक्रेटिक छात्र संघ को हराया। 1974 ममता ने कांग्रेस पार्टी की जिला इकाई के साथ अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। 1976 वे पश्चिम बंगाल में महिला कांग्रेस की महासचिव बनी। उन्होंने इस पद को 4 साल तक संभाला। 1984 उन्होंने जादवपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कम्युनिस्ट सोमनाथ चटर्जी को हराकर अपना पहला लोकसभा चुनाव जीत लिया। ममता सबसे कम उम्र के सांसदों में से एक बन गयीं। 1984 के मध्य में उन्हें भारतीय युवा कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया। 1989 के लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में कांग्रेस विरोधी लहर की वजह से ममता जादवपुर सीट हार गयीं। 1991 ममता लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुई। इस बार वे कोलकाता दक्षिण से जीती। उन्हें 3,67,896 वोट मिले, जो कुल वोटों का 52% थे। 1991 PM नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान ममता को मानव संसाधन विकास, युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया था। बाद में उन्हें 1993 में अपने इन विभागों से छुट्टी मिली। 1996 ममता ने कोलकाता दक्षिणी सीट बरकरार रखी।
इस बार वे 103, 261 वोटों से जीती। उन्होंने CPIM के भारती मुखर्जी को हराया। 1997 ममता ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की, जिसे आमतौर पर TMC या तृणमूल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। जल्द ही उनकी पार्टी पूर्वी राज्य में प्राथमिक विपक्षी पार्टी बन गई। 1998 में आम चुनाव में ममता के वोटों में 59% की वृद्धि हुई। उन्होंने उसी सीट से CPIM के प्रसन्ना कुमार सुर के खिलाफ 224,081 वोट जीते। 1999 ममता फिर से कोलकाता दक्षिणी से जीती। इस बार उन्होंने CPIM के लिए शुभंकर चक्रवर्ती को हराया। 1999 ममता की TMC राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार में शामिल हो गई और वे केंद्रीय रेल मंत्री बन गईं। उन्होंने अपना पहला रेल बजट पेश किया। उन्होंने वित्त वर्ष 2002-001 के लिए 19 नई गाड़ियों की शुरुआत की। 2004 ममता ने रॉबिन देव को हराया और अपनी सीट बरकरार रखी। 2005 ममता पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जबरन भूमि अधिग्रहण का विरोध किया। ममता के 7 लाख से अधिक किसान थे। 2006 कोलकाता नगर निगम चुनाव हारने के बाद ममता ने अपनी पार्टी पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। 4 अगस्त 2006 को लोकसभा कार्यवाही के दौरान ममता ने उपस्पीकर चरणजीत सिंह गटवाल में अपने इस्तीफे के कागजात फेंक दिए। ममता ने प्रस्तावित टाटा मोटर्स कार परियोजना के खिलाफ बैनर्जी प्रमुख हड़ताल का आह्वान किया। तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने फर्नीचर और माइक्रोफोन को नुकसान पहुंचाकर असेंबली के अंदर विरोध प्रदर्शन किया। 2009 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वे कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA में शामिल हो गई और जीत हासिल की। ममता ने कोलकाता दक्षिणी से लगातार 5वीं जीत दर्ज की और उन्हें रेल मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल किया गया। रेलवे मंत्री के रूप में यह उनका दूसरा कार्यकाल था। 2011 पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी क्योंकि TMC कांग्रेस गठबंधन ने 294 सीटों में से 227 पर जीत हासिल की, जिससे राज्य में 34 वर्षीय वाम मोर्चा शासन शांत हो गया। 2012 ममता ने UPA से समर्थन वापस ले लिया। 2016 दूसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी क्योंकि TMC ने अकेले ही वामपंथी कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ 211 सीटों पर जीत हासिल की। 2021 प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में यद्यपि तृणमूल कांग्रेस की भारी जीत हुई, लेकिन ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार गईं। उन्हें पूर्व TMC नेता और भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने हराया। चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में भारी मतों से जीतकर आईं। ममता बनर्जी द्वारा जीते गए पुरस्कार। 2012 में टाइम पत्रिका ने उनका दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में उल्लेख किया। ब्लूमबर्ग मार्केट्स पत्रिका ने उन्हें सितंबर 2012 में वित्त की दुनिया में 50 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में चिन्हित किया। आप लोग ममता बनर्जी के बारे में क्या राय रखते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।